कोई और सोर्स नहीं है? हो गया? कुछ और भी है तो लिखो उसको। इतना ही है ना कि और भी कुछ है? चलिए अब अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी स्टार्ट हुई है, तो एकदम से इस चीज को गांठ बांध लो और एग्जाम तक के लिए, फाइनल सिलेक्शन तक के लिए गांठ बांध लीजिए। एक किताब पर सब्जेक्ट आपको उसको मास्टर बुक के रूप में रखना है टिल सक्सेस, जब तक आप सक्सेस नहीं कर जाते। सब तुम लोग भी सुन लो अच्छे से, समझ में आ रहा है? ये जो अभी रोहित ने मैसेज किया कि मेरे पास सर फलाना फलाना सोर्स है और इतने नोट्स हैं सिर्फ पॉलिटी के लिए, 3 किताब इसने पॉलिटी के लिए गिनवा दी अभी और 2 नोट्स इन्होंने गिनवा दिया। और ये वो स्थिति है जिससे सिर्फ खुद का नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। इसलिए तुम सब समझ लो एटलीस्ट, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अभी कहीं कुछ देख लोगे, कहीं कुछ देख लोगे, कहीं कुछ सुन लोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेहतर ये है कि देखो, जब तक स्ट्रैटेजिकल चूक आप नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। स्ट्रैटेजिकल चूक ही चीजों को खराब करता है और उसी को आप सीखने के लिए हमारे पास आते हैं। करना क्या है आपको, चलिए इसको भी 5 मिनट रोकते हैं। देखो, हर एक आप में से जो भी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए मात्र एक किताब, हर एक सब्जेक्ट के लिए मात्र एक किताब। एनसीईआरटी को भी साइड कीजिए पहले, एक किताब, वो आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए मास्टर बुक बनेगा। समझ में आ रहा है? 3 किताब वाले, समझ में आ रहा है आपको? हर एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब और इंटायर जितना भी सब्जेक्ट सिलेबस है, जो भी चीजें हैं, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट का नोट्स, एक का। अब सवाल है कि आप में से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस को आप देख के एडमिशन हमारे पास लिए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि मैंने 2 नोट्स बोला है कि मिनिमम 2 नोट्स होना चाहिए, मिनिमम 2 किताबें होनी चाहिए, बोला है ना, तब वही कंट्राडिक्शन आपको फील हो रहा होगा कि सर यूट्यूब पे कुछ और बोल रहे हैं, क्लास के अंदर कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं, एक सब्जेक्ट पे एक किताब आपका मास्टर बुक होगा और एक नोट्स आपका मास्टर नोट्स होगा। ये क्या करना क्या है, चूंकि देखो स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों के लिए होती है। आप बिगनर हो, आप अभी चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। होता यह है कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं चीजों को, कोई भी पढ़ाई को या किसी भी चीज को, उस समय हमको लगता है कि हम एक ही बार सब कर लें। समझ में आ रहा है? वो एक ही बार सब करने के चक्कर में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आता है और आपके रैक में किताब बढ़ता चला जाता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, अभी जो सब्जेक्ट आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, या आप 1-2 सब्जेक्ट तो लेके चलना ही है, एक आप हमारे साथ चलेंगे, एक खुद से पढ़ लोगे। दोनों ही सब्जेक्ट की किताब आपको रखनी है, एक एक। मैं अभी बता रहा हूं, वो किताब आपके पास होना चाहिए और उसको आप तब तक नहीं छोड़ेंगे पढ़ना जब तक कि उस सब किताब पे माहिर ना हो जाओ, यानी उस किताब पे आपकी पूरी पकड़ ना हो जाए। समझ में आ रहा है? आपके पास जो नोट्स हैं, अभी तो नोट्स हमारा ही जा रहा है, ये नोट्स आपका मास्टर नोट्स होगा। इस नोट्स को तब तक पढ़ना है जब तक कि इस नोट्स पे आपकी मास्टरी ना हो जाए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? अब जब एक किताब और एक नोट्स को आप पूरी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए तैयार कर लेंगे, तो आप क्या करोगे ना, आप 80-90% रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। और चूंकि आपने एक ही किताब को बार बार पढ़ा है, 10 बार 15 बार पढ़ा है, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ा है, हो सकता है उसके बाद आपको उस किताब के अंदर कुछ कंटेंट की कमी लगे, नोट्स के अंदर कोई कमी लगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जब इसको पूरी तरह से हर सब्जेक्ट में आप ये काम कर लेंगे, तब आता है नेक्स्ट लेवल, जहां आप एक एक किताब और बढ़ाएंगे। आ गया 2 किताब पे, जहां आप एक नोट्स और बढ़ाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट का, आ गया दूसरे नोट्स पे। लेकिन
जो किताब को आपने बेस बनाया था वही किताब शुरू से लेके आखिर तक होगा आपका बेस। जो नोट्स आपने बेस बनाए वो शुरू से लेके आखिर तक होगा। अब आपने कोई और किताब खरीद ली, जो किताब आपने खरीदी और जो किताब आपके पास है उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है कहीं कहीं पे। जो डिफरेंस है उसको आप साइन कर लीजिए, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, जो भी थोड़ा बहुत से ज्यादा नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वहां पे, उसको नोट डाउन कर लो, उसको पढ़ लो, उसको भी 2 बार 4 बार पढ़ लो। नोट्स में जिसको आपने मास्टर नोट्स बनाया है, जो नोट्स आपका छूट एक और एक्स्ट्रा आपने लिया है, उससे देख लीजिए कुछ ऐसा तो नहीं कुछ में एक्स्ट्रा है। तो कुछ अगर है तो डाल लेते, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके नोट्स में तो ऑलरेडी है। लेकिन पढ़ना उसको भी है, सेकेंड वाले को भी पढ़ना है, क्योंकि उसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा इसलिए, और उसी तरह से किताबें भी पढ़नी है। तो अब आ गए 2 नोट्स और 2 किताबों पे हर सब्जेक्ट में। लेकिन आपका बेस क्या होगा? वही एक किताब जो स्टार्टिंग से आप लेके चले थे, और वो इतनी कीमती किताब आपकी हो जाएगी जिसको आप 20,000 50,000 में भी सेल नहीं करना चाहोगे। आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स के पास सिर्फ लुसेंट की ऐसी है, लुसेंट की किताब वन लाइनर, उसको उस पे इसने इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया, बीच में पेज डाल के अलग अलग तरीके से, कि वो किताब लाख कोशिश करोगे उसे लेने को देगा ही नहीं। 10 साल पुरानी किताब है, उसको एकदम लेके चलता है, उससे एग्जाम भी निकलता है उसका। वही कहने का मतलब है, आप चूंकि यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो ये फॉर्मूला आपको लेके चलना है। यही है आपका 1 सब्जेक्ट फॉर्मूला, ठीक है? एक सब्जेक्ट एक बुक, ये लेके कंटिन्यू चलना है। ये तब तक चलना है जब तक कि उस किताब को अच्छे से नहीं कर लो और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट को नहीं कर लो, तब तक आपको उस सब्जेक्ट का दूसरा किताब नहीं खरीदना। क्यों खरीदते हो? सुन लेते हो, अच्छा हमने ज्योग्राफी के लिए फलाना फलाना किताब पढ़ा, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये किताबें पढ़ी। अब पढ़ने के पहले किताब लेके चले आते हैं। आप पहले पूछिए तो बेस्ट बुक कौन सी है। अगर आप उन्हीं से जिन्होंने सजेशन दिया उनसे एक बार पूछना कि इनमें से हमको अगर एक ही किताब पढ़ना हो तो कौन पढ़े, या वो कौन सी किताब होगा जिसको आप पढ़ने से चूकना नहीं चाहेंगे। तो वो जो किताब आपको बताएंगे ना, उस किताब को उठा लीजिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर हो गई सबको? ये गांठ बांध के रख लो, आगे से क्लासेस के दौरान या आप जब क्लास नहीं भी कर रहे हो तो इस फॉर्मूला से भटक मत जाना। समझ में आ रहा है? ये कर लोगे ना तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे जितना आप सोचा नहीं। कुछ सब्जेक्ट की किताबों का नाम हम नोट करवा देते हैं, उसको आप खरीद लीजिएगा। जैसे लिस्ट तो आप लोग की क्लास में चला गया कोर्स में, तब भी लिख लो। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो राजीव अहिर की किताब खरीद लो, स्पेक्ट्रम की, सिर्फ उसी को पढ़ो, क्योंकि अभी आपका ये फाउंडेशन बैच है, पीटी मेंस दोनों को लेके चलना है। तो आप राजीव अहिर की किताब खरीदिए, आप सिर्फ उसी को पढ़िए, पहले उसको पढ़ लीजिए, तब बिपिन चंद्रा के फ्रीडम स्ट्रगल में आएंगे। पहले एक बार राजीव अहिर को पढ़ लो, ठीक है? राजीव अहिर को एक मॉडर्न हिस्ट्री में कर लीजिए। ज्योग्राफी के अंदर महेश वर्णवाल या माजिद हुसैन में से किसी एक की किताब उठा लो, महेश वर्णवाल की ले लो किताब, अच्छी किताब है। और कौन सी लेनी है? कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी वाले समग्र भूगोल। ऐसी किताब ज्योग्राफी की जिसमें वर्ल्ड एंड इंडियन दोनों ज्योग्राफी है, अलग अलग नहीं, दोनों ज्योग्राफी होगा, वो ले लीजिएगा। हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, उसी को पढ़ना है। पॉलिटी में जो 3 किताब रखे हो ना डीडी, बस दिमाग खराब हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। एक तो ये हो गया, ठीक है, लक्ष्मीकांत सबको पता है। इकोनॉमिक्स के लिए आप अब भी क्या करो, इकोनॉमिक्स के लिए आप लाल एंड लाल की किताब ले सकते हैं, कुमार सर्वेश की किताब ले सकते हैं, जो भी ले। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 पे छोड़ दें, पहले ये 4 करो। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए एक चीज छूट रहा है, ज्योग्राफी के लिए एटलस, कोई भी, हिंदी वाले हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले लीजिए, जो भी जहां कंफर्ट हो, लेकिन इतना इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप जगह का नाम तो पढ़ सके। तो बेहतर है इंग्लिश वाला ले लो, ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक स्वान का आता है तो उसको उठा लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता हो देखने, वो आप अपने हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से ले लो। इतना काफी है अभी के लिए, बाद में फिर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी बताया वो समझ में आ गया ना? आगे से ये एकदम से जो है ना, ये बात निकल के नहीं आनी चाहिए। आपके रैक पे किताब भी, जिसके पास किताब आ गया वो तो आ गया, लेकिन जिनके पास अभी, जिन्होंने इस तरह से किताबें नहीं खरीदी है, तो आपको जो हम बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बुक खरीदोगे। जो आप में पीडीएफ गया है कोर्स में, उसमें से कोई एक किताब खरीदने समय दिक्कत होगी, आप पूछ लीजिएगा,
तब जाके किताब लीजिएगा। एक सब्जेक्ट एक बुक तब तक जब तक कि वो बुक आपका पूरी तरह से अपना ना हो जाए, तब एक किताब और पढ़ानी है उसके। क्लियर, समझ में आ गया। और एक छोटा सा और इसलिए कि एक किताब क्यों कहा जाता है, देखो उस किताब में सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कोई किताब लिख रहा है, अच्छी किताब है, मैंने अप्रिशिएट की जा रही है, तो वो वैसे ही तो लिखेगा, उसको भी तो अपना किताब बेचना है। जो राइटर है वो तो इसीलिए लिख रहा है ना कि उनका किताब बिके, तो वो सब कुछ होता है। पता चलेगा कि अच्छा ये पॉइंट नहीं है किसी किताब में, तब उस चक्कर में इसको भी पूरा नहीं किए, वो किताब भी खरीद लिए, दोनों में उलझ के रह गए, काम खराब। वो काम नहीं करना है एकदम स्ट्रिक्टली, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर तो अब यहां पे जो वर्सेस लिखा गया इसका एक कारण है, और यहां पे वर्सेस नहीं है, ठीक है। तो 117